गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कैसे होंगे बच्चों? दोस्तों मेरे अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल कंप्लीट रूप से समझ लिए थे। आज हम आपको बताएंगे वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति को क्या क्या पावर है जिसके बारे में आप जानते हैं, क्या क्या विवेकाधिकार है जिसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या होता है जिसके बारे में जानते हैं। जब देश के पास किस देश के पास वित्तीय संसाधन कम पड़ जाती, यानी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। कि जैसा कि आप अपने परिवार में देखते हो ना कि पैसे फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। मतलब इस तरह से गुजर जाती है कि जिस लेवल तक जो आपकी घर का जो शासन व्यवस्था है, जो खाने पीने रहने की वो है कि वो मतलब काफी बिगड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार बड़े स्तर पर देखते हैं, यानी देश के स्तर पर देखते हैं, जो शासन व्यवस्था होती है वो डगमगाने लगती है कि अब जो मेरे यहाँ जितना भी संपत्ति है उससे अब हम शासन व्यवस्था, यानी वित्तीय का जो शासन व्यवस्था लेन देन है वो सही तरीका से हम नहीं चला सकते हैं। उस केस में देश वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है। समझ में आ रहा है कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है? कहने का मतलब अपने आप में देख ले, आपके पास अपने परिवार के पास समझ लीजिए कि जो शासन व्यवस्था चल रहा है, रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, जो शासन व्यवस्था है, जो आपके पास वो शासन व्यवस्था है, उसके लिए आपको पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस केस में आप ना कोई तो डिसीजन लेंगे। ठीक उसी प्रकार बड़े स्तर पर देखते हैं, यानी भारत देश स्तर पर देखते हैं जो वित्तीय व्यवस्था का शासन व्यवस्था। वित्तीय शासन व्यवस्था क्या हो गया? भारत देश में बहुत सारे कर्मचारी खट रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा फंडिंग चल रहा है, रोड निर्माण का चल रहा है, सभी लोग का वेतन देना है। तो देखा गया कि मतलब उसको हम देने में पूरी तरह से हमारा जो धन का संग्रह है वहां पे नहीं है। उस केस में भारत मतलब उस केस में देश क्या लागू कर देता है? वित्तीय आपातकाल लागू कर देता है। इसमें संविधान में लिखित प्रमाण किया गया है। कितना? अनुच्छेद 360 में, यानी वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। ठीक है, कितने वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। ये किस देश से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ले गया। लेकिन राजकीय आपात किस देश से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। अब वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपनाया गया है। समझ में आ रहा है ना कि वित्तीय आपातकाल क्यों लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है। कि जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लाया जाता, किस लिए लाया जाता, ठीक, और राजकीय आपातकाल किस लिए लाया था, क्यों लाया था, हमने सारे कंडीशन को बताया था। ठीक उसी प्रकार आज वित्तीय आपातकाल क्यों लाया जाता है, मोटी तौर पर समझे कि मतलब पैसे के ट्रांजेक्शन देने में कमी आ जाए। आपके पास मान के चलिए कितना? 10 रुपये है। अब आपको देखते हैं कि हम 10 रुपये है, अब मेरा खर्चा कितना आ रहा? 20 रुपये आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप मतलब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस केस में कुछ ना कुछ अपना तरीका निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि आपको शासन व्यवस्था चलाना है, आपको किसी तरह से उसको चलाना है, किसी तरह से उसको व्यवस्थित करना। ठीक उसी प्रकार देश करती है, क्या करती है? देश करती है कि जब उस तरह से कंडीशन आती है तो देश में, संपूर्ण देश में क्या ला जाती है? वित्तीय व्यवस्था ला देती है। क्या लाती है? वित्तीय व्यवस्था ला देती है। ये अनुच्छेद 360 में लिखित प्रमाण है। ऐसा कंडीशन देश में आता है, यानी भारत देश में आता है तो ऐसा लागू हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आइए इसको लागू होने के प्रावधान को समझते, क्या लागू होने का प्रावधान को समझते, याद है मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल मौखिक रूप से यानी ध्वनि मत से, हाँ भाई हम भी लागू करते, होना चाहिए वित्तीय आपातकाल लागू होना चाहिए, वित्तीय आपातकाल लागू होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल, अब वित्तीय आपातकाल के लिए एक मतलब वोटिंग की जरूरत होती थी, क्या होती, लिखित रूप से तो कहती थी कि हम लिख के देते हैं, आयक होता था इसमें ध्वनि मतों से हाथ उठार दिया हम भी लागू है, वित्तीय आपातकाल लागू, इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं होती है, यानी मतलब संसद में क्या कहती है, यानी संसद मतलब उसमें जो नेता होते हैं बहुमत दल का, वो मतलब क्या करते हैं, मौखिक रूप से कहते हैं, क्या करते हैं, मौखिक रूप से यानी ध्वनि मत से कहते हैं, और राष्ट्रपति लागू कर देता है, क्या करता है, राष्ट्रपति लागू कर देता है, कितना 60 दिन के लिए, कितना 60 दिन के लिए लागू कर देता है, ठीक है। अब लागू कर दिया 60 दिन के लिए, इसके लिए फिर दोबारा लागू करने के लिए क्या होगी, दोबारा लागू करने के लिए वही प्रक्रिया इसमें हो जाएगी, क्या होगा, मौखिक सलाह पर, क्या मौखिक सलाह पर संसद लागू कर देगा, मौखिक सलाह पर संसद फिर से लागू कर दिया जाए। जब इस कंडीशन में भारत देश में यानी भारत देश के बारे में पढ़े, भारत देश में अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा ना, ऑफकोर्स मिलेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, उसको भी समझना अच्छी तरह से। प्रभाव देखिए, पहला प्रभाव क्या था, राज्य सरकार का जो बजट होता है, राज्य सरकार का जो बजट कौन पेश करेगा, संसद पेश करेगा। जब वित्तीय आपातकाल नहीं रहता है तो राज्य का बजट कौन पेश करता है, राज्य सरकार पेश करता है, कौन करता है, राज्य सरकार पेश करता है। जब वित्तीय आपातकाल लागू नहीं रहता तब, अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो राज्य सरकार का बजट कौन पेश करेगा, संसद पेश करेगा, कौन करेगा, संसद पेश करेगा, ठीक है, ये प्रभाव में आ गया। आगे देखते हैं, और सरकारी नौकरी मतलब कर्मचारियों, जो भी सरकारी नौकरी में कर्मचारी, रेलवे में कितना कर्मचारी खट रहा है, बैंकिंग में कितना खर्च रहा है, और डिफेंस विभाग में कितना खर्च कर नौकरी कर रहा, सभी का वेतन क्या हो जाएगा, कटने लगेगा। जिसे कटने का अर्थ हो गया, जिनका 20,000 वेतन है उसको 15,000 भी दिया जाएगा। अभी वर्तमान तौर पर वित्तीय पाल तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना टाइम में देखा गया कि मतलब सरकारी कर्मचारी थे, उनका भी कुछ कुछ वेतन कट के आने लगा। क्यों आने लगा, तो उस समय की जो वित्तीय शासन थी काफी ठप पड़ गई थी, जिसके कारण जो कर्मचारियों का वेतन कुछ कुछ काटने लगा था। उस केस में से लागू नहीं हुआ था, लेकिन कंडीशन कुछ कुछ गड़बड़ाया था तो वेतन कट के मिलने लगा था, ये बात कही गई। ठीक उसी प्रकार जब लागू हो जाएगा तो उसमें एकदम पूर्ण रूप से कटना चालू हो जाएगा, ठीक है, ये कहेगी। और सरकारी सहायता भी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरकारी सहायता कहने का मतलब आपको क्या मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, क्या छात्रवृत्ति योजना मिल रहा है, राशन कार्ड दिया जा रहा है, ये सभी मतलब क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, यानी बंद भी कर सकता है, या तो जहां 10 किलो दे रहा है वहां 2 किलो देगा। ये वित्तीय आपातकाल में दिया जाएगा, कि जैसे आपको मतलब छात्रवृत्ति योजना दिया जा रहा, कि हमको छात्रवृत्ति योजना दीजिए, हमने पास किया है, तो उस केस में वित्तीय आपातकाल में नहीं दिया जाएगा, कम कर दिया जाए, अर्थात नहीं भी दे सकता, ये प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और खर्च और फंड का समझिए, जो सरकार का जो खर्च है वो कम हो जाएगा। जैसे खर्च क्या होगा, जैसे रोड निर्माण हो रहा, तो रोड निर्माण में बहुत सारा खर्च हो रहा, पुल निर्माण हो रहा बहुत सारा खर्च हो, ब्रिज निर्माण हो रहा वो भी बहुत सारा खर्च हो रहा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे खर्च कर रहे, वो उसमें कम कर दिया जाएगा, या तो कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाएगा। और फंड व्यवस्था भी कम कर दिया जाएगा। फंड व्यवस्था कम करने का मतलब बहुत सारा ऐसे फंड दिया जा रहा, कि जिसे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में फंड दिया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में फंड दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे मतलब बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में फंड दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत संस्थाएं हैं जो कि फंड दिया जा रहा है।
कौशल विकास योजना के तहत फंड दिया जा रहा, वो सभी को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब टैक्स की दर काफी हाई हो जाएगी, वित्तीय आपातकाल जब लागू होगा तब। उम्मीद आया होगा कि मतलब आपको वित्तीय काल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा समझते हैं अगला। देखिए राष्ट्रपति का पावर, देखिए राष्ट्रपति का पावर क्या क्या होता है जिसको समझते हैं, क्या क्या शक्ति होता है। तुम्हारे अंदर शक्ति होता है ना, कि जैसे तुम्हारे अंदर हम एक कर सकते हैं, उसी तरह राष्ट्रपति के अधिकार में पावर होता है। रक्षा मंत्री में कौन होता, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी हो गया, कौन हो गया, थल सेना, और नेवी हो गया जल सेना, एयरफोर्स कौन हो गया, यानी वायु सेना। ये तीनों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष होता है, यानी मेन मतलब यही, यानी राष्ट्रपति आदेश देगा तो ही मतलब मतलब थल सेना पर युद्ध होगा, नेवी पर युद्ध होगा, एयरफोर्स में मतलब युद्ध होगा। ये कमांड कहेगा, मेन अध्यक्ष यही होता है, तो ही मतलब ये आदेश देगा, तब ये युद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कहने कर तो राष्ट्रपति जब तक नहीं बोलेगा, नहीं कहेगा, नहीं लिखित देगा तो नहीं करेगा। जो वहां का कर्नल जनरल होता है वो, सभी का मतलब आर्मी का भी कर्नल होता है, नेवी का भी कर्नल जनरल होता है, एयरफोर्स का कर्नल जनरल भी होता है, वो ये इसके राष्ट्रपति के दिशा के मतलब राष्ट्रपति के कहने के आदेश ही मतलब वो काम करते हैं। ये इसके पास पावर है। क्या एक पावर, पहला पावर राजनीतिक पावर। राजनीतिक पावर समझते हो, राजनीति IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी आपको राजदूत के तौर पर, यानी राजदूत के तौर समझ रहे हैं, जब इसको समझते हैं राजदूत के तौर पर, आप मतलब मान के चलिए आप राजदूत के तौर पर पद पर ग्रहण है, क्या आपको मिल गया है, जब आई मतलब यूपीएससी तैयारी करके जब निकसेगा तो उसमें भी एक पद दिया जाता है जिसको राजदूत, जिसको IFC कहते हैं। ये मतलब दूसरे देश में भेजा जाता है, किसको देश में, दूसरे देश में भेजा जाता है या दूसरे देश से आया जाता है, ये राष्ट्रपति के मतलब के अंदर में होता है। यानी राष्ट्रपति कहे कि जाइए आप दूसरे देश में राजदूत के तौर पर काम करिए, यहाँ का जो सूचना है वहाँ के क्या दूसरे देश हमारे देश के प्रति किस तरह से व्यवहार रख रहा, या तो इंडिया से कोई मतलब अपराधी दूसरे देश में छिप कर बैठा हो तो राजदूत के माध्यम से उसको भेजा जाता है, यानी उसको राजदूत के तौर पर उसको जानकारी लेता है और भारत को सूचित करता। ये राष्ट्रपति के अधीन के काम है, राष्ट्रपति आदेश देता तब ये काम करता। कहने का अर्थ हुआ राष्ट्रपति ये दूसरे देश में राजदूत के तौर पर काम करने के लिए कौन भेजता, राष्ट्रपति भेजता, और दूसरे देश से आता है तो भी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार आता है। यानी जाने के लिए भी कौन भी आदेश देगा, और दूसरे देश से जो आएगा राजदूत वो भी कौन आदेश देगा, राष्ट्रपति देगा। और आपको पासपोर्ट समझ रहे हैं ना, पासपोर्ट वीजा, यानी दूसरे देश को जाने के लिए, दूसरे देश जाने के लिए कौन देता है अनुमति, राष्ट्रपति ही देता है, जो कि आम आदमी राष्ट्र पासपोर्ट बनाकर दूसरे देश में जाते हैं। ये राजनीतिक पावर होता है। ठीक है। और विधायी पावर अच्छी तरह से समझिएगा। विधायी पावर क्या है, देखिए अध्याकारी पावर हो गया कि मतलब अध्यादेश जारी करता, क्या करता, अध्यादेश जारी करे। निलंबितकारी के मतलब हो गया कि जैसे कोई सा भी विधायक आया, क्या है, विधेयक आया तो क्या करता, उस पर निलंबित कार्य करता, क्या करता, निलंबित कार्य लगा देता। और एक पॉकेट वीटो, समझिए पॉकेट वीटो क्या है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पॉकेट वीटो जब कोई विधेयक आता है, क्या कोई विधेयक आता है यानी कोई नियम बन के आया, मतलब किसके, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे जब तक वो नियम कानून लागू नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल जीएसटी लागू करवाना, क्या जीएसटी लागू करवाना, तो जीएसटी लागू करवाने के लिए जब का राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा जब तक वो लागू विधेयक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कोई भी विधेयक आता है राष्ट्रपति के
तो देखता है, पढ़ता है, लगता है इस तरह से कि लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है। अगर कहीं निलंबित कर दिया, क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, तो कहीं भेज देगा दोबारा करने पढ़ने के लिए, तो उसको फिर से दोबारा आएगा तो लागू कर देगा। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ विचारे नहीं करेगा, अपना जेब ही में लेके इस तरह से घूमेगा। क्या करेगा, घूमेगा, कोई विचार नहीं देगा, कुछ भी रहे अपने रख लेगा। तो मतलब अपने पास रखते हैं, उसको पॉकेट बिकोट समझते हो। एग्जाम्पल तौर पर आपको मतलब सटीक बताते हैं, एक व्यवहारिक तौर से इसको पॉकेट बिकोट समझने के लिए। जैसे अभी के तौर पर देखा जाता है कि शादी ब्याह का मामला चलता, क्या चलता, शादी ब्याह के मामला चलता। तो लड़के पक्ष वाले मतलब बोलते हैं कि क्या आपको पसंद है, लड़के तो अच्छा ठीक है हम विचार करेंगे। ना ही कोई डिसीजन दे रहा, ना ही कोई निर्णय ले रहा। ठीक उसी प्रकार होता है वीटो पावर, ना ही कोई डिसीजन दे रहा, काहे विचार, अच्छा ठीक है हम विचार करेंगे, अच्छा ठीक है हम विचार करके बताते हैं। कब करके बताएंगे, आज बताएंगे कि कल बताएंगे, ठीक उसी प्रकार इसमें होता है वीटो पावर। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होता है, यानी कोई भी विधेयक को अपने पॉकेट में लेके घूम सकता है। कहने का मतलब हो गया जो पावर होता है वो अपना विचार देवे नहीं करेगा, हम सिग्नेचर करवे नहीं करेगा, अच्छा ठीक है हम विचार कर रहे हैं इसके विधेयक के बारे में, वो मतलब ना ही भेज रहा है और ना ही सिग्नेचर कर रहा है। ये पावर होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आपको पॉकेट विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी लागू है। ठीक है, आगे समझते हैं। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार क्या होता है, उसको आवास दिया जाता है। आवास दिया जाता है दिल्ली में रायसीना के पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी में 340 कमरा वाला, सोच लीजिए 340 कमरा वाला रायसीना के पहाड़ी दिल्ली में, एक मतलब राष्ट्रपति को रहने के लिए 340 कमरा का मतलब आवास दिया जाता। सोच लीजिए 340 कमरा वाला रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है, कहा, नई दिल्ली में, वो आवास दिया जाता है। ऐसा ऐसा उसको अधिकार दिया जाता है। तो वाह, मन गदगद हो गया। 340 कमरा वाला महल, आहा। चलो भाई राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण करते हैं। तो आ जाओ चुनाव निर्वाचन में। निर्वाचन हमने बताया था ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या क्या होना चाहिए। पहला नंबर तो क्या होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, हम भी 35 वर्ष के हैं। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हम भी भारत के नागरिक हैं। लेकिन हमने बताया था तीसरा का 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए। नहीं 50 को मतलब लोकसभा में आपको अनुमोदन करे और 50 को लिखित प्रमाण दे कि आप इसमें आप इलेक्शन लड़िए। एगो भी अनुमोदक ला के दिखा दीजिए, इतना आसान समझ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये इतना सुविधा मिला जाता। और एक इस पर मुकदमा नहीं चला सकता, मुकदमा इस पर नहीं चलाया जा सकता, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कौन सा मुकदमा नहीं चला सकता, मर्डर का मुकदमा हो गया, केस का मुकदमा हो गया, इस तरह से मुकदमा नहीं। लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता, दीवानी मुकदमा चलाया सकता। दीवानी मुकदमा हो गया मतलब जमीन से रिलेटेड, खेती, दीवानी मुकदमे, ये सब चलाया जा सकता है। ठीक है, ये सब चलाया जा सकता है। आइए थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। न्यायिक पावर होता है, एक न्यायिक पावर क्या होता है, क्षमादान। न्यायिक पावर क्या होता है, क्षमादान। क्षमादान अनुच्छेद, अनुच्छेद 72 के तहत माफ करता है राष्ट्रपति। क्या करता, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति माफ करता। आइए उसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। क्या करता, क्षमादान करता। ठीक है, पहला क्षमादान क्या करता, पूर्ण, पूर्ण तरह से मतलब पूरी तरह से उसको माफ कर देगा। यानी राष्ट्रपति पूरी तरह से माफ कर देगा। क्या अपने मन से माफ करेगा, जब चलो भाई हम चल रहे हैं, आज किसी को बहुत बड़ा उग्रवादी है, उसको हमारा इच्छा हुआ, हम राष्ट्रपति के पद पर हैं, हम जिसको चाहेंगे जिसको माफ करेगा हम अपना मर्जी से कर देंगे। नहीं, अपना मर्जी से नहीं करेगा। वो क्या करेगा, क्या करेगा, गृह मंत्री के सलाह लेगा। गृह मंत्री जो होगा उस राज्य का, उससे सलाह लेगा क्या इसको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उससे क्या लेगा, सलाह लेगा, उससे पूछेगा होना माफ करना चाहिए कि नहीं, अपने मन से नहीं। गृह मंत्री से पूछताछ करने के बाद उसको पूर्ण पूर्ण जो सजा है उसको माफ कर दिया जाएगा। ये पहला हो गया। लघुकरण, लघुकरण कहने का अर्थ हुआ कि मतलब राष्ट्रपति लघुकरण अपने इच्छा से काम करेगा। देखा गया कि उसको 10 साल की सजा हो गया। क्या हो गया, 10 साल की सजा हो गया, लेकिन उसको साधारण जीवन जीने के लिए उसको
कम कर दिया जाएगा, लघुकरण कर दिया जाएगा। क्या कर देगा? लघुकरण कर दिया जाएगा। क्या कर देगा? लघुकरण। 10 साल की सजा होगा, उसको साधारण जीवन जीने के लिए दे दिया जाएगा, एकदम साधारण जीवन। ठीक, जो सजा है ना, सजा का प्रावधान अलग होता है, साधारण जीवन का प्रावधान अलग नहीं, साधारण जीवन जी सकता है। अब प्रतिहार कर सकता, प्रतिहार कर सकता मतलब कम कर सकता। कोई भी अपराधी को 10 साल की सजा सुना दिया, क्या दिया? 10 साल की सजा सुना दिया, तो उसको क्या कर सकता? 5 साल कम कर देगा। कि राष्ट्रपति को ये पावर होता है कि न्यायालय उसको 10 साल की सजा सुना दिया जाए, न्यायालय उसको 10 साल की सजा सुना दिया, तो राष्ट्रपति उसको मतलब प्रतिहार कर करके कम कर करके 5 साल कर सकता है। ऐसी उसके पास पावर है। प्रतिलंबन, प्रतिलंबन मतलब प्रतिलंबन, प्रतिलंबन कहने का मतलब हो गया कि रोक सकता। क्या रोक सकता? फांसी पर रोक लगा सकता। फांसी पर किसी व्यक्ति को यानी किसी अपराधियों को क्या लगा दिया? फांसी की सजा सुना दिया। तो राष्ट्रपति को ऐसा लग सकता है कि अगर इस व्यक्ति को, इस अपराधी को अगर हम फांसी दे देते हैं, क्या दे देते हैं? फांसी दे देते हैं, तो देश में उग्र होकर अशांति हो जाए, ऐसा राष्ट्रपति को महसूस हो, ऐसा मतलब उसको प्रतीत हो, मतलब जानकारी मिले, तो राष्ट्रपति उसको फांसी पर रोक लगा सकता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई हमको मन है कि इस व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जाए, हम इसको रोक लगाते हैं। इस कंडीशन में उसको ऐसा प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो, उसको विवेकशील से मालूम हो कि इस व्यक्ति को फांसी पर लगाना मतलब लोगों के मतलब उग्र पैदा हो, जो कि जनता के प्रति काफी एग्रेसिव रहता है, उसको लेकिन उसको रोक लगा सकता है, यानी उसके उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, ये इसको व्यक्ति पर लगा, ऐसा नहीं कि किसी पर भी रोक लगा सकता, नहीं, मतलब वो वैसा व्यक्ति हो जो जनता के प्रति काफी अग्रेसिव रहता। अगर उसको हम फांसी दे दें तो देश में अशांति फैल जाए, जिस कारण से उसको रोक लगा सकता। आइए समझते हैं। विराम, विराम दे सकता। क्या दे सकता? विराम दे सकता, यानी रोक सकता, रोक सकता। फांसी किसी व्यक्ति को सजा दे दिया तो उसको रोक सकता है, जिसको समझते हैं। जैसे देखिए, बीमार, कोई भी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गया, वो व्यक्ति बीमार है, क्या है? बीमार है, तो उस पर मतलब राष्ट्रपति रोक लगा दे कि बीमार व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जा सकता। या बड़ा चोट हो, क्या हो? या बड़ा चोट हो, क्या हो? बड़ा चोट हो, बहुत बड़ा जख्म हो, तब उसको भी फांसी नहीं दिया जाता। और गर्भवती महिला, गर्भवती महिला को अगर फांसी की सजा सुना दिया तो राष्ट्रपति उस पर रोक लगा सकता है। जब राष्ट्रपति उसको रोक लगाए तब उसको फांसी कब दिया जाएगा? जब इस अवस्था से गुजर जाए, यानी इस अवस्था, बीमार अवस्था से गुजर कर इलाज होकर कंप्लीट रूप से ठीक हो, चोट लग गया वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, गर्भवती महिला डिलीवरी हो जाए, तब उसको फांसी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो गर्भवती महिला वो कभी फांसी उसको मिलवे नहीं करेगा, जो बीमार है उसको कभी फांसी मिलवे नहीं करेगा, जो व्यक्ति को बहुत बड़ा चोट है उसको फांसी नहीं मिलेगा, उसको मतलब उस प्रतिक्रिया से गुजरने के बाद, यानी इलाज कंप्लीट रूप से हो जाने के बाद उसको फांसी दिया जा सकता है। एक विराम की व्यवस्था दे सकता है, यानी विराम की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था दे सकती है। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ये राष्ट्रपति का अधिकार होती है। आपको समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति के कितना कितना पावर है। ठीक है, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि मेरी आज तक जो भी पढ़ा है वीडियो, आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई सा भी बुक उठाकर पढ़िए, पढ़ने के बाद आप जो सवाल बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दिनेश का पाठशाला, दिनेश का पाठशाला, उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये आपके प्रति ये गलती हुआ, ताकि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो भी संबंधित शिकायत आएगा हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश का पाठशाला एकेडमी में लिखकर जरूर भेजें। ठीक है, आज के लिए मैं यही रखता हूँ दोस्तों। जय हिंद।